नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को किया था और आज उसी के साथ शुरुआत करते हुए हम कुछ नए क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, वह वंश जिसने सर्वाधिक समय तक भारत पर शासन किया। तो सर्वाधिक समय तक भारत पर शासन करने वाला वंश था तुगलक वंश। ये हमने अपनी पहली क्लास जो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी उसमें बताया भी था कि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश और सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो वंश था वह वंश रहा खिलजी वंश। तो पहला आंसर देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश। दूसरा क्वेश्चन है, अमीर-ए-कोई विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया। तो ये क्वेश्चन भी हमने अपनी पिछली क्लास में कराया था जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पढ़ाया था। तो इस क्वेश्चन को हमने वहां पर कराया था कि अमीर-ए-कोई विभाग की स्थापना करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रहा। तो इसका भी आंसर लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपनी राजधानी कहां लेके गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी जो राजधानी था दिल्ली से दौलताबाद ले गया, लेकिन उसका दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद ले जाने का जो सपना था वह सफल नहीं हुआ था। क्योंकि देखिए, शासक जो होता है वह तो बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, लेकिन संपूर्ण जनता को जो उसकी थी उसे एक स्थान तक से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव नहीं होता है। और इसे इसीलिए बायजस स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। वही शासक है जिसके जितने भी उसने कार्य किए थे वह कोई भी कार्य सफल नहीं हुआ। चाहे द्वापर व्यक्ति मान लीजिए, खुरासन का युद्ध मान लीजिए जो खुरासन पर उसने आक्रमण किया था, या सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मान लीजिए, कोई भी उसका कार्य सफल नहीं हुआ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपनी राजधानी ले गया तो दौलताबाद लेके गया था, जो दक्षिण भारत में पड़ता है, दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह सुल्तान जिसने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। तो हमने अपनी दूसरी क्लास जो इल्तुतमिश की थी उसमें हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा को प्रारंभ किया था, और खिलजी वंश में हमने अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत पढ़ा था कि इक्ता प्रथा को समाप्त करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी रहा। तो यह दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्ता प्रथा को प्रारंभ किसने किया और इक्ता प्रथा को समाप्त किया किसने किया था। तो प्रारंभ इल्तुतमिश और समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो भारत में सर्वाधिक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही रहा, और इसका यह कार्य भी सफल नहीं हुआ था। देखिए, आप सांकेतिक मुद्रा चलाएंगे, कैसे चल सकती है। कोई भी संकेत आपने दे दिया ये सांकेतिक मुद्रा है, ऐसे तो नहीं चल सकती है। तो इसलिए इसका यह कार्य भी सफल नहीं हुआ था। तो यह भी मोहम्मद बिन तुगलक ही है जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तुगलक। तो इन क्वेश्चनों को आप लोगों ने अच्छे प्रकार से समझा होगा और इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट कीजिए। इसी के साथ कुछ और भी क्वेश्चन है आज क्लास में लेके आए हैं, उन्हें भी नोट करेंगे। तो उन क्वेश्चनों को आपने नोट किया होगा। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन है उन्हें भी देख के करते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। तो हमने अपनी पिछली क्लास में बताया भी था, इब्न बतूता जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही इसे चीन के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा भी गया था, जिसके पश्चात इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में दिल्ली का मुख्य काजी भी नियुक्त किया। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो भी विवरण है वह उसने अपनी किताबुल रेहला नामक पुस्तक में लिखा भी है। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक। सेकंड क्वेश्चन है, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था प्रारंभ की। तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था जो थी वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही प्रारंभ की, और इसका विवरण भी इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक किताबुल रेहला नामक जो पुस्तक है उसमें इसका भी विवरण दिया है। अगर हमें क्वेश्चन मिलता है कि डाक व्यवस्था का विवरण
किसके द्वारा किया गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा, उसकी पुस्तक किताबुर रिहला नामक जो है उसमें किया गया। और किसने प्रारंभ की? तो प्रारंभ करने वाला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ग्रह कर लगाने वाला पहला सुल्तान, तो देखिए ग्रह कर वह है, जैसे पिछली क्लास में हमने आपको बताया भी था कि घड़ी कर और चरी कर। घड़ी कर घर पे लगाया जाने वाला कर या ग्रह कर, और चरी कर जो चराई पे लगाया जाता। तो ये दोनों कर जो लगाए गए थे वे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ग्रह कर लगाने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह शासक जिसने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की। दीवाने खैरात विभाग जो है वह एक दान विभाग था, जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था। तो और इसकी जो स्थापना की गई वह फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक भी फिरोज शाह तुगलक ही था। और भारत पे एक क्वेश्चन यह भी आता है, भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत पर लगाया था। लेकिन भारत पर उसने विकलांग, विधवा और बच्चों के ऊपर उस कर को नहीं लगाया। और वह उस समय जजिया कर में कुल आय का 1/2 भाग से 2/3 भाग तक राजकोष में जमा कराता था। तो वही आप अंदाज लगा लीजिए कि 1/2 भाग मतलब आधे भाग से 2/3 भाग जजिया कर उसमें, जो एक प्रकार का धार्मिक कर था, उसे देना पड़ता था। तो भारत में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया तो उस था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा और मेरठ स्तंभ लेख दिल्ली लाया। तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि टोपरा और मेरठ के जो अशोक के स्तंभ लेख थे उन्हें दिल्ली लाकर स्थापित कराने वाला शासक जो रहा वह भी फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज शाह तुगलक। और जो टोपरा और मेरठ के स्तंभ लेख थे इन्हें पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था, जो काफी समय के बाद यहाँ पर दिल्ली में आया था। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल मिलते हैं नई क्लास में कुछ नई जानकारी के साथ। जय हिंद साथियों।